बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में 9th क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर आपसे शेयर करेंगे। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि पेपर में आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। जैसे कि आपको मालूम है अब एक दिन रह गया है सिर्फ पेपर में। परसों आपका पेपर है फिजिक्स का। आज सोमवार है, बुधवार दिन पेपर है फिजिक्स का 22 अप्रैल को। तो वो स्टूडेंट जो कि फिजिक्स की वजह से परेशान है, जिनको प्रॉब्लम है कि हमारे फिजिक्स में शायद सप्ली आ जाएगी, और या वो स्टूडेंट जिनको शॉर्ट तो आते हैं लेकिन वो कहते हैं हमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं तैयार, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से करें, न्यूमेरिकल कौन से इंपॉर्टेंट है, सारी तैयारी नहीं हो सकती, इंपॉर्टेंट सिर्फ बता दें हम वही कर लें। तो उनके लिए वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो आपने लास्ट तक देखना। इस वीडियो को देखने के बाद एक तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से लॉन्ग इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, और शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में आपको एंड पे बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉन्ग कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय बेस क्वांटिटी एंड डिराइव क्वांटिटी, राइट दियर नेम्स एंड सिंबल। तो ये डिराइव क्वांटिटी और बेस क्वांटिटी क्या होती है, इनकी डिफाइंस कर लें। और इनका टेबल बना हुआ है, 7 बेस क्वांटिटी है, 7 डिराइव क्वांटिटी। वो टेबल अच्छे से याद कर लें। पहले चैप्टर से अगर लॉन्ग आएगा तो ये आने का चांस है, इसलिए इसको भी आप तैयार करें। उसके बाद राइट अ डिटेल नोट ऑन डिस्प्लेसमेंट केन मेथड। ये डिस्प्लेसमेंट केन मेथड को भी तैयार कर लें, लॉन्ग में आ सकता है। उसके बाद एक और ये यूनिट 2 से है लॉन्ग क्वेश्चन, राइट ए नोट ऑन एक्सेलरेशन। इसमें एक्सेलरेशन को डिफाइन भी करना है आपने। पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या है, ये भी बताना है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का फार्मूला, एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट क्या है, ये सारी चीजें आपने उसके अंदर एक्सप्लेन करनी है। उसके बाद है प्रूव दैट एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी। तो ये भी लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 का ही है। और उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पे लिखा गया, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन यूनिट 2 से है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ये भी दूसरे चैप्टर से है। 7वां सवाल है डिफाइन मोमेंटम एंड स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो ये वो एफ इज इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी इम्पल्स वाला ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है 7वां। 8वां क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये उसी से अगला टॉपिक है, जिसमें वो दो बॉल्स आपस में कोलाइड करती हैं और मोमेंटम कंजर्व होता है। 9वां क्वेश्चन है स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ डिराइव इट्स एम फॉर्म। ये एम फॉर्म से मैथमेटिकल फॉर्म है, जो एफ इज इक्वल टू एम में डिराइव करना है। इस सेकंड लॉ को डिफाइन करके, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को डिफाइन करके उसकी फॉर्म डिराइव करनी है एफ इज इक्वल टू एम में। ये भी यूनिट 3 से है। उसके बाद एक्सप्लेन रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ये यूनिट 4 का है। उसके बाद व्हाट इज फ्रिक्शन, राइट डाउन द मेथड टू रिड्यूस इट। फ्रिक्शन क्या होती है, उसको कम करने के तरीके, ये भी यूनिट 4 में है। उसके बाद कंपेयर 3 टेम्परेचर ऑफ टेम्परेचर स्केल्स। ये का स्केल ऑफ टेम्परेचर, ये 7वें चैप्टर से है। वो फारेनहाइट स्केल, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल। एक्सप्लेन टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, ये यूनिट नंबर 4 से ही है। उसके बाद है डिस्क्राइब अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। ये भी यूनिट नंबर 7 से लॉन्ग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट। एक मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करने के ना मेथड लिखे हैं इसमें, वो हैमरिंग है आई थिंक, और हीटिंग भी है, इस तरह करके तीसरा मेथड भी एक है। तो मैग्नेट डीमैग्नेटाइज करने के ना मेथड हैं 3, वो आपने एक्सप्लेन करने हैं। उसके बाद है राइट डाउन द यूजेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। ये भी यूनिट नंबर 8 से है। और 17वां क्वेश्चन है एक्सप्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड दियर एप्लीकेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या है, उसकी एप्लीकेशन मतलब यूजेस कहाँ पे हैं। ये भी 8वें चैप्टर का है। व्हाट इज सर्किट ब्रेकर, डिस्क्राइब इट्स वर्किंग विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब देखिए ये जो पेयर है ना तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन का, वो है 7, 8, 9 का। अब 8 और 9 में है न्यूमेरिकल कोई नहीं, तो 7 चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का बहुत ज्यादा चांस है। अब 8 चैप्टर के इसलिए आपको लॉन्ग ना ये ज्यादा सारे सारे ही कर लेने चाहिए, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल तो आना नहीं है। तो ये लॉन्ग चारों ही आप कर लें जो यहाँ पे मेंशन किए गए यूनिट नंबर 8 के। 9 चैप्टर से अगर कोई लॉन्ग आ सकता है तो साइंटिफिक मेथड कि वो 6 स्टेप जो है उनको एक्सप्लेन करें। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स कोई सी 5 में नोट आ सकता है। इनडिसिप्लिनरी नेचर ऑफ फिजिक्स, ये भी लॉन्ग में आ सकते हैं। ये 3 टॉपिक हैं जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं। उसके बाद यूनिट 5 का ये बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसको बड़ा अच्छे से तैयार करें आप। डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, डिराइव इट्स फार्मूला, ये भी 5वें यूनिट का ही लॉन्ग क्वेश्चन है। छठा यूनिट एंड लॉन्ग क्वेश्चन है स्टेट हुक लॉ एंड एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। ग्राफ की मदद से इसको एक्सप्लेन करना है हुक लॉ को, ये भी यूनिट 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है। और कैलकुलेट द प्रेशर इन अ लिक्विड, ये भी यूनिट 6 का लॉन्ग क्वेश्चन है। और लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम को एक्सप्लेन करें, पास्कल लॉ की एक एप्लीकेशन है।
अब देखिए आप कौन सा लॉन्ग करेंगे। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग स्कीम है ना, वो कुछ इस तरह की है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन आना है, उसके लिए उन्होंने 3 यूनिट बताए हैं, 1, 2, 3। इन 3 में से 2 कोई से 2 चैप्टर वो सिलेक्ट करेंगे लॉन्ग के लिए, ठीक है। और दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है 4, 5, 6 यूनिट से। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आना है यूनिट नंबर 7, 8 और 9 से, ठीक है। ये जो 7, 8 और 9 वाला पेयर है ना, ये आपको करना चाहिए। इसमें आपको फायदा ये होगा, सिर्फ एक यूनिट के न्यूमेरिकल करना पड़ेंगे यूनिट नंबर 7 के, तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे यूनिट नंबर 7 के। और 7, 8, 9 वाला पेयर आप लाजमी करें। दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन आप 1 to 3 वाला कर लें। 1 से न्यूमेरिकल आने का चांस बहुत कम है, तो मतलब 2 और 3 चैप्टर के अगर आप अच्छे से लॉन्ग कर लें और न्यूमेरिकल कर लें, तो आपके ये लॉन्ग अटेम्प्ट हो सकते हैं। मतलब अगर आपने सिर्फ यूनिट नंबर 2, 3 और 7 के न्यूमेरिकल अच्छे से किए हुए हैं, और बाकी लॉन्ग आपने यूनिट नंबर 1, 2, 3, 7, 8, 9 इन 6 चैप्टर के किए हुए हैं, तो आपके लॉन्ग दोनों अटेम्प्ट हो सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से हैं वो देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो न्यूमेरिकल 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्जांपल 2.3 भी एहतियातन देख लें, क्योंकि एक आधी एग्जांपल भी पेपर में आ जाती है। चैप्टर नंबर 3 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 3.2, 3.3, 3.4 है। एग्जांपल 3.2 और 1 को भी देख लीजिएगा एक बार। एग्जांपल न्यूमेरिकल बुक के ऊपर सॉल्व होते हैं। चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल 4.1 सिर्फ देख लें अच्छे से, इंशाल्लाह इस चैप्टर से न्यूमेरिकल नहीं आएगा बल्कि थ्योरी का क्वेश्चन आने का चांस है। और एग्जाम्पल 4.2, 3 और 5 को अच्छे से देख लीजिएगा। पांचवें चैप्टर से जी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है 5.1, 5.3, 4, 6 और 11। ये 5 न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लेना आपने। और चौथी और पांचवी एग्जाम्पल न्यूमेरिकल भी देख लेनी है। छठा चैप्टर न्यूमेरिकल नंबर 6.2, 6.4 और 6.9 को अच्छे से देख लें। और एग्जाम्पल ये जो मेंशन की गई हैं इनको भी एक नज़र देख लीजिएगा। ज़्यादा जो चांस होता है कि न्यूमेरिकल ही आएगा, लेकिन एहतियातन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी देख लेनी चाहिए। 9th क्लास में बाज़-औक़ात एक आधी एग्जाम्पल आ जाती है। 7वें चैप्टर के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही 4 ही बनते हैं, बाकी कट है स्मार्ट सिलेबस में, क्योंकि 7वें चैप्टर से न्यूमेरिकल आने का बहुत ज़्यादा चांस है, इसलिए इसके चारों न्यूमेरिकल आपने कर लेने हैं। और 7.1 एग्जाम्पल को भी देख लेना है। तो ये तो हमने देखा कि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स और कौन-कौन से हैं, न्यूमेरिकल कौन से और एग्जाम्पल्स इम्पोर्टेंट कौन सी हैं। अब है बात करते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ की। देखिए जो शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ है ना, वो आपने सबसे पहले एक्सरसाइज वाले तैयार करने हैं। एक्सरसाइज में दिए गए एमसीक्यूज़ जो कि स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और एक्सरसाइज में दिए गए शॉर्ट क्वेश्चन और कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो आप अच्छे से तैयार कर लें। इंशाल्लाह आपके 80% शॉर्ट क्वेश्चन तो हल हो जाने हैं वहीं से ही। बाकी फिर जो चैप्टर के अंदर जो हाइलाइटेड डेफिनेशंस हैं, मतलब जो येलो बॉक्स में या पिंक बॉक्स में लिखी होती हैं, डेफिनेशंस हाइलाइट होती हैं, उनको आपने तैयार कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपका कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं रहेगा, सारे शॉर्ट क्वेश्चन हल हो जाएंगे। इस चैनल पर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, क्लास 9 के, मैथ के भी लेक्चर्स अपलोड हैं, पूरी बुक के। आप मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री की तैयारी एक अच्छे तरीके से इस चैनल से कर सकते हैं। कोई न्यूमेरिकल का इशू हो, कोई लॉन्ग क्वेश्चन का अगर आपको इशू हो, तो आप इस चैनल की प्लेलिस्ट फिजिक्स 9th लेक्चर वाली विजिट कर लें, या यूट्यूब पे जस्ट टॉपिक का नेम लिख के, साथ चैनल का नेम लिख के सर्च कर लें, तो आपको हमारी हर वीडियो आसानी से मिल जाएगी। इंशाल्लाह आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। मेरी दुआ है कि आप सबकी तैयारी अच्छी हो और आप सब पेपर में अच्छे नंबर लें। जो चाहता है, जो ये कहता है कि मेरे फिजिक्स के पेपर में 55 प्लस नंबर आएंगे, वो कमेंट में इंशाल्लाह लिख दे। तो ये थी वीडियो आज की, जिसमें हमने फिजिक्स क्लास 9 का गेस्ट पेपर देखा, इंपॉर्टेंट लॉन्ग और न्यूमेरिकल देखे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।